सुखदेव जी महाराज ने जो श्रृंगार गोपियों का वर्णन किया है, अच्छे अच्छे श्रृंगार साहित्य के गायक नहीं कर सकते हैं। क्या सुंदर श्रृंगार दिया गोपियों का। माथे पर बोरला लगा के, शीश फूल लगा के, मांग टीका लगा के, कानों में कर्णफूल, झुमका, कनौत पहन करके, गले में दुमाल, तिमाल, मटरमाल, पूर्णमाल, एक लड़ी, दुलड़ी, पंचलड़ी पहन पहन करके। इतना ही नहीं, भुजा में भुजबंद, बाजूबंद, दुआ, बगली, पछेली और कंगना पहन करके, अंगुलियों में बीटी, मुंदड़ी, अंगूठी, चरणों के अंदर कड़ी, कड़ा, छड़ी, छड़ा से जड़ा जड़ित होकर के, पगपान, पगफूल, पग पायल, घुघरू, नूपुर, नेवर पहन पहन करके गोपियां जा रही हैं। राजा परीक्षित ने कहा, मेरे को तो 7वें दिन मरना है और आप सुना रहे हो कि गोपी ने बाल कैसे बनाए। गोपी ने, आओ, है कोई सैलून ऐसी बाल बनाने वाली? देखिए कैसे गोपियों ने बाल दे। जब हल्दी लग जाए भैया, चिरायु बने, उम्रवान बने सब लोग, आप लोग। अब बाल कैसे बनाए गोपियों ने? लिखा है कि गोपियों ने सुंदर बाल धोए, मुल्तानी माटी से धोने के बाद में जब सुंदर बाल, उन्होंने जलते हुए अंगारों के अंदर अगर, धूप और चंदन का चूरा डाला और उसके सुगंध में बालों को सुखाया गोपियों ने। अंगराग देखो गोपियों का, पिस्ता का, बादाम का, तो केसर के अंगराग बना करके स्नान कर रहे हैं। राजन, उनके आंखों का कजरा तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, इनके माथे का फूलों का गजरा तो देखो। राजा परीक्षित सोचता है, मेरे को 7 दिन में मरना है और मेरे गुरुजी मेरे को गजरा गजरा दिखा रहे। तब सुखदेव जी ने बात को साफ कर दी, राजा जी ये मत सोचना मैं तुम्हें किसी स्त्रियों के नाच और गाने की चर्चा कर रहा हूं। गोपियां इतनी नाची कि उनके जूड़े के फूल खुल खुल करके गिर पड़े, मानो कह रहे हो कृष्ण के लिए नाचने वालों के सिर पर नहीं, उनके तो चरणों में रहने लायक है। पति सिखा च्युत माल्य वर्षा, संस्कृत का शब्द है। क्या सुंदर नृत्य हुआ प्रियजनों। सुखदेव जी ने कहा, राजा जी एक बात बोलूं, सबसे बढ़िया शरीर न ब्राह्मण का है, न बनिए का है, न क्षत्रिय का है, न हरिजन का है। सबसे बढ़िया शरीर किसका है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा। बोलिए सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजे रघुवीरा। जो तन पाय भजे रघुवीरा। न ब्राह्मण बड़ा न बनिया बड़ा, बड़ा वो जो रघुनाथ जी का भजन करता है। पंडित बड़ा न कोई सेठ बड़ा, न साहूकार बड़ा, बड़ा तो वो जो ठाकुर जी का भजन करता है। ये गोपियां गोविंद के लिए नाच रही हैं, गा रही हैं, रिझा रही हैं, इसलिए गोपियों के समान कोई बड़भागी नहीं है आज। और आप लोग सब बहुत बड़भागी हैं। देखो भाई, सुबह सुबह एक आदमी कह रहा था, मेरे को उसकी बात जची जो नहीं, झूठी बोल रहा था। वो कह रहा था कि एक भाई बराबर सत्संग में जाते थे, मैंने आज उनसे पूछा कि आजकल नहीं आते, वो बहुत कहा महंगाई बहुत है, कथा सुने की कमाने जाए। मैं ये नहीं समझ पाता, हो नहीं सकता साहब,
भगवान के दरबार, तुम 1 महीना करके जो कमाओगे ईश्वर तुम्हें 1 क्षण में दे देगा। जगत जब मजदूरी देता है तो मेरी गद्दी का पूरा विश्वास है भगवान किसी की मजदूरी नहीं खाएगा। हो नहीं सकता। वो भाई मेरे सामने आए जो बात बोला, मैं मान नहीं सकता इस बात को, कभी नहीं हो सकता। अरे जगत मजूरी देत है, क्यों न देत भगवान। कई जगह कथा करने जाते हैं, सेठ जी कहते हैं हमारी सेठानी जी को ही सुना देना, मैं तो ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। माता जी ने कहा 1 दिन बैठ जाओ, अभी 7 दिन बैठ गए और फिर हमसे बड़े घराने के लोग मिले, महाराज जी 7 दिन में हमने जो कमाया पुण्य भी कमाया और जो काम नहीं होने वाला था ऐसा हो गया कि हमने बहुत कुछ कमा लिया। आज तो वृंदावन जाते हो तो रेल का खर्चा देखते हो क्या? सिनेमा की टिकट तो नहीं देखते हो कितने में आती है? ये उन लोगों की फिजूल दिमाग की फुदूर है कि भगवान के मंदिर जाना, भगवान की कथा जाना। अरे ऐसा होता तो दुनिया के मंदिर मस्जिद गिरजे सब बंद हो जाते, कोई नहीं उठ करके अपने खुदा के दरवाजे पर जाता, क्योंकि ये वह दरबार है जहां सबको सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। कितनी भी महंगाई क्या 1000 गुना हो तो क्या है। तुम एक भगवान की कथा एक ऐसे कैंसर, ऐसे भयानक रोग, ऐसी भयानक बीमारी से बचा देगी कि तुम्हारा लाखों बच गया। एक ऐसे एक्सीडेंट से बचा देगी कि तुम्हारा नुकसान सफलता में हो गया। क्या समझते हो कथा को? गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं, कृष्ण को मना रही हैं और जाकर कहती है चिरम पाहीति बाल के, तेरा लाला जुग जुग जीवे। जसोदा के लाल को देखने के बाद तो मैया यशोदा का लाल देखने के बाद गोपियां दंग रह जाती है। अरे माई लाला जायो है कि हीरा जायो है? इतना सुंदर माई लाला जायो है कि हीरा जायो है? एक गोपी कहती है जसोदा मैया, जसोदा मैया मैंने दूध पी करके एकादशी का व्रत किया है, ये लाला तो मेरे आशीर्वाद से ही हुआ है, मेरे आशीर्वाद। जसोदा जी पैर पकड़ती हैं, जी आपके आशीर्वाद से हुआ, मेरे आशीर्वाद से हुआ तो एक गले वाला हार निकाल के दो ना मेरे को। मैया ने चंद्रहार दिया, आज तो जो मांगे सो दे दूं। फिर क्या था साहब? गोपी नाचती हुई जा रही, मेरे को चंद्रहार मिला। पड़ोसन भी दौड़ी आई, जसोदा मां मैंने दूब का रस भी कर एकादशी का व्रत किया, ये लाला तो मेरे आशीर्वाद से हुआ है, मेरे आशीर्वाद से हुआ है। जसोदा माई ने कहा आपका आशीर्वाद, तो पड़ोसन को हार दिया तो मेरे को भी हार दो ना। जसोदा मैया बोली बस अब भी हार निकाल के लाती हूं। जसोदा जी हार निकालने गई प्रियजनों, जाते समय लाल गोद में दे गई जसोदा जी, और गोपी ने जहां कृष्ण को गोद में लिया ऐसा लगा आंखें बंद की तो मेरे अंदर में भी कृष्ण है, मेरे बाहर में भी कृष्ण है, दाएं कृष्ण बाएं कृष्ण आगे कृष्ण पीछे कृष्ण, सब जगह कृष्ण 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 दिखाई देने लगा है। गोपी बोली कैसा है रे यशोदा का लाला? नाचने लगी गोपी, तो नाचने लगी गोपी, ये कैसा लाल मैंने पाया है। आनंद में कृष्ण को लेकर गोद करने लगी, नृत्य करने लगी। अरे रे मैं तो हार लेने आई थी, मेरे को तो हरि मिल गया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गोपी नाच रही है आनंद में। हम भी चाहते हैं आपको यहां ऐसा धन मिले कथा में कीर्तन में
जो चोर लूटे नहीं, भाई बंटवारा नहीं कर सके, और कोई समाज में तुम्हारा ले नहीं सके, जितना खर्चो उतना बढ़े ऐसा धन लेके जाओ यहां से। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और रतन सब मरने के साथ छूट जाएंगे, ये जन्म जन्म साथ जाएंगे। सवायो सवायो ये तुम दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गोपी हार लेकर आती है, बस वह कहती है माँ अब हार लेने की मेरी इच्छा खत्म हो गई, मैंने तो हरि को ले लिया मैया। यशोदा हार पहनाती है, गोपी अपने गले का हार निकाल के पहना देती है। घर जाके बंदरवाल बांधी, आम के पत्ते लगाए, पान के पत्ते लगाए और भैया कदली स्तंभ लगाए, चारों तरफ सजाया घर को और नाचने लगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो परिवार वालों ने कहा कि बेटा तो जसोदा जी के घर में जन्मा है और बधाई तू क्यों बांट रही है, घर तू क्यों सजा रही है। वह कहती है जसोदा जी के तो गोद में बेटा जन्मा है, मैं कन्हैया को गोद में ली तो मेरे हृदय में कृष्ण का जन्म हुआ है, आंखें बंद करूं तो कृष्ण अंदर में दिखाई देता है। और सखी बाहर देखती है, मैं तो अपने श्याम को अंदर देख रही हूं। आंखें बंद करके घंटों गोपियां बैठी हुई है, जिस जिसने श्याम को देखा बस आनंद विभोर हो गई हैं। छोटे पद पाड़ी लाल, छोटी अंगुरी हुलाल, छोटे नख लाल लाल, लाल रेख लाल है। लोचन ललित लाल, कलित कपोल लाल, अधर अनूप लाल, लाल मुख लाल है। रसिक बिहारी लाल लाल भूषण बसन, सोहे तन लाल लाल। रसिक बिहारी सब साजे भवन लाल है। और लाल पालने में लाल, फूलन की सेज लाल, खेले नंद लाल ले, खिलौना लाल लाल है। खेले नंद लाल ले, खिलौना लाल लाल है। प्रियजनों, इस तरह कृष्ण का सुंदर बधाई उत्सव सब हो रहा है। और देखो, इस संसार के दो फल हैं, सुख और दुख। इधर नंद बाबा ने सोचा
मेरा कन्हैया बड़ा होकर राजा बनेगा तो कंस से मेलजोल रखना बहुत जरूरी है। तो दूध, दही, माखन, सोना, चांदी लेकर के कंस महाराज को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए चले। जाकर नंद बाबा ने सोना चांदी सब दिए और कहा मेरे लाला हुआ है। और कंस ने तो रात में आकाशवाणी से सुना था, मारने वाला पैदा हुआ। उसको लगा नंद का लाल कहीं मेरा काल न हो। पसीने पसीने हो गए, पसीने पसीने हो गए उसके। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? कहा बस कभी कभी ऐसा हो जाता है। हड़बड़ा करके कंस ने अपने गले से मोतियों का कंठा निकाला और निकालकर नंद बाबा के हाथ में दिया। बाबा, मैं तो आपके लाला को देखने जा नहीं सकता, भगवान करे आपका लाला जुग जुग जिए, उसके सारे शत्रु मर जाए, ये कंठा मेरी तरफ से पहना देना अपने लाला को। भगवान को जब कंठा मिला तो कृष्ण ने विचार किया इस कंस का तो उद्धार करना ही पड़ेगा। अरे मेरे लिए मामा जी ने कंठा भेजा है, जानकर भेजा है, अनजान में भूल जाओ, क्योंकि प्रभु का नाम जान में लो अनजान लो, भाव को भाव। इसलिए कंठा भेजा है तो भगवान ने कहा इसका उद्धार करेंगे। नंद बाबा रास्ते में आ रहे थे कि वसुदेव जी से मिलना हो गया। वसुदेव जैसा महात्मा कौन होगा भैया। नंद बाबा गले लगे। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता, एका वरिष्ठा वर्जः कन्या सापी दिवम्। एक नहीं, दो नहीं, पापी ने 6-6 बच्चे दीवालों पर पटक कर मारे। अंत में एक लड़की हुई, पापी ने वो भी मार डाली। भैया एक बात कहें, ऐसा कौन सा पाप है जो दुनिया में दुष्ट व्यक्ति नहीं कर सकता, और ऐसा कौन सा दुख है जो महात्मा सहन नहीं कर सकता। कितना भाई बरसात हो, पहाड़ बोछाड़ सहते हैं, इसी तरह कितने भी दुख पड़े महात्मा निडर होकर के दुख सहते हैं, क्योंकि मेरे साथ में श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं। भैया हथकड़ियां बेड़ियां लगी, तेरा दुख तो बहुत होगा, बता कैसे कैसे रोटी देता था पापी कंस। नंद बाबा ने कहा तो वसुदेव जी ने कहा आपका लाला कन्हैया कैसा है? आपको क्या पता चला लाला हुआ? कहा मेरे हुआ और आपके हुआ कोई दो बात थोड़ी है, दो बात नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कल तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो क्या मेरी देखभाल नहीं करेगा? वसुदेव और नंद बाबा दोनों गले मिलते हैं। बाबा बार बार पूछते तुम्हारे कष्ट बताओ, और वसुदेव जी महाराज ने अपने कष्ट बिल्कुल भी नहीं बताए। परिजनों याद रखिएगा, किसी का दुख बहुत बढ़ा हुआ है, एकदम वो दूसरों के सामने अपना दुख ज्यादा रोता है। हाँ? जो अपना दुखड़ा जितने ज्यादा रोता है उसका दुख उतना बढ़ जाता है, और जब अपना दुखड़ा भगवान के आगे, घनश्याम के आगे और गुरु के आगे जो सुनाता है उसका दुखड़ा दूर हो जाता है। अब आप सोच लो आपको दुख बढ़ाना है कि घटाना है? एकदम पक्की बात, भगवान के सामने रोने से दुख ऊना हो जाता है, और संसार के सामने रोने से दुख। बहनें, कई बहनों की आदत होती है जहां जाए बेसुरी राग गाती रहती है, बस मेरे ये घाटा, मेरे ये घाटा, मेरे ये घाटा। तो साहब ऐसा कभी बेसुरा मत गाओ, आप स्वर में गाना शुरू कर दो। रोते हुए को दुनिया में रोना मिलता है, हंसते हुए लोगों को दुनिया में। और मेरी तो सलाह है, जिस दिन आपका चेहरा उदास होना, मन खराब होना, घर से मत निकला करो। ये छूत की बीमारी है, पता नहीं कितने लोगों को बांट करके आ जाओगे। मत जाना घर से। जिस दिन चेहरे पर खुमार हो, आंखों में है,
लाली हो, मुस्कान हो। उस दिन जहां जाओगे गांव गांव में, घर घर में मुस्कान बांटते हुए आओगे। आज आदमी के दुख बढ़ने का कारण है दूसरों के सामने रोना। और याद रखिए, इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके कंधे पर सिर रख करके रोया जा सके। है कोई? सच पूछो तो अब तो कंधा भी मिलना बंद हो गया कि किसी के रो लेना नहीं। दुख का नाश करो, दुख को आग लगा दो। दुख का नाश करने का एक ही उपाय है, अपना दुखड़ा लोगों के सामने रोना बंद कर दो। करके देख लो महीना भर, क्योंकि प्रमाण है दुखी आदमी जहां जाए उसको दुख मिलेगा। अब पैसा कमाने वाला आदमी जहां जाए पैसा कमाएगा, और घाटा लगने वाला आदमी जहां जाए वहां, बोलते क्यों नहीं आप लोग? घाटा ही लगेगा। एक आदमी के पास पैसा बहुत था, सोचा कहीं चोर नहीं ले जाए, तो उसने काम किया, घड़े में भरा और घड़े में रुपया भर करके सोने के सिक्के खेत में ले गया और जाकर के खेत में गाड़ा। और जो गाड़ रहा था उस समय खड्डा खोदते समय 4 घड़े और सोने के भरे मिल गए, क्योंकि वो धनवान था ना। और एक दुखी आदमी कहां गया? हमारे संस्कृत के अंदर श्लोक आता है कि गर्मी के दिन थे, धूप तेज पड़ रही थी, एक खलवाट आदमी, सिर पर बाल नहीं थे, एक खलवाट आदमी चला गया भैया नारियल के पेड़ के नीचे। हो गर्मी ज्यादा थी, सोचा थोड़ी छाया में बैठूंगा, ऊपर से एक नारियल ओरा करके गिर गया। दुखी आदमी जंगल में गया, सोचा कुछ उजाला मिल जाता तो काम हो जाता। आगे गए तो क्या देखा? 2 दिए जलते हुए दिखाई दिए। पास में गया तो पता चला दीपक नहीं है तो शेर की जलती हुई आंखें हैं। शेर की जलती हुई आंखें हैं। इसलिए प्रियजनों, भागवत की कथा में आए हो तो दुख नाश करने का मंत्र है ईश्वर के सिवाय। हाँ, दुख रो ना, कौन कहता मत रो, कमरा बंद करके गोविंद के साथ में रो। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, करो मत देरी, करो मत देरी, करो मत देरी। तुम कहाँ छुपे हो नाथ, करो मत देरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो अपना दुख बिल्कुल नहीं बताया नंद बाबा को। यही संतों का लक्षण है, जब बात करो तब प्रभु की कृपा की बात करे, करुणा की बात करे, भक्त वत्सलता की बात करे। मूर्ख आदमी तो रो रो करके अपना जन्म गंवाता है। बहुत अच्छी शिक्षा है। उसके बाद में कंस ने इधर तो कंठा भेजा कन्हैया के लिए, और उधर कंसेन प्ररिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चारण ग्रंथि
पुरग्राम ब्रजादि। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी। पूतना कहती है कन्हई ब्रह्म जन्मा, मुझे मत भेजो। कंस ने कहा मेरे हाथ से मरेगी, जा। पूतना का स्वभाव बच्चा मारना नहीं है, लेकिन कंस कहता नहीं मारेगी तो मैं मार डालूंगा। पूतना सब तैयार किए जाते हैं, डाकू बदमाश, ये सब तैयार किए जाते हैं लोगों के द्वारा। साहब अब जिंदगी में कुछ मत करना, एक काम कर जाना, एक इंसान तैयार कर जाना, युगों युगों तक भगवान तुम्हारा एहसान मानेगा। एक आदमी बनाओ। परिजनों, पूतना गई है और वहां की सुंदरता देख करके पूतना का श्रृंगार भी भागवत जी में अद्भुत बताया गया है। ताम के शबंध व्यतिसक्त मल्लिका, श्रृंगार सुनो पूतना जी का। ताम के संबंध, बालों की चोटी बना रखी है और मां बेले के फूल की चोटी लगा रखी है। मल्लिका यशोदा जी की आंगन में आई। यशोदा जी ने कहा आओ आओ, मेरे लाला को देखने आई हो, आओ आओ। यशोदा जी ने बता दिया अंदर जाओ। और यशोदा माई जब अंदर गई, इधर पूतना कन्हैया के पास जाती है। इस कथा का सार बड़ा सुंदर है। पूतना केवल भगवान के दरवाजे तक आई है, अंदर यशोदा जी ने भेज दिया। तुम भी कथा कीर्तन सत्संग में आने लग जाओ, अंदर तो हमारे ठाकुर जी अपने आप तुम लोगों को बुला लेंगे। क्योंकि राम नाम मणिदीप धर जी हदे हरि द्वार, ये दरवाजा है प्रभु का भैया। जी हदे हरि द्वार, अपने दरवाजे पर प्रभु को रखो, कल्याण हो जाएगा। पूतना अंदर गई है और भगवान को पलने से उठाया है। पूतना एकदम राक्षसी थी, पर पूतना जान गई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सूरज भी देखा, चंदा देखा, देखे सितारे सारे, पर ऐसा लाला कभी न देखा, ऐसा लाला कभी न देखा, आंखों के जो तारे। पूतना का मन हो रहा है, अरे मेरो मन करे उठाए लेऊं अनीना, मेरो मन करे उठाए लेऊं कनिया, मेरो मन करे उठाए लेऊं कनिया, मेरो मन करे उठाए लेऊं कनिया, मेरो मन करे बसाए लेऊं अखियां, मेरो मन करे बसा लेऊं मनिया, बसाए लेऊं अखियां, मेरो मन करे आए लेऊं मनिया, मेरो मन करे आए लेऊं कनिया, मेरो मन करे। छुगरिया सुंदर सोहे, कटी तट प्रीत छुगरिया सुंदर सोहे, कटी तट अति नजारा, ऐसो लाल मैंने कबहू न देखो, ये प्राणन ते प्यारा, मेरो मन करे उठाए लेऊं कनिया, मेरो मन करे उठाए लेऊं कनिया। भगवान
इतने सुंदर है, पूतना तो फिदा हो गई, कुर्बान हो गई। आह, इतना सोना, देव नहीं, महादेव नहीं, महादेव के भी देव, कौन है ये, इतना सुंदर। फिर पूतना जी के मन में आया, इतना सुंदर है ये तो भगवान है। एक काम करती हूं, इसे अपना स्तन जहर लगाया हुआ दूध पिलाती हूं, यदि इसने मुझे मार दिया तो वैकुंठ के दरवाजे खुले पड़े हैं, और मैंने इसे मार दिया तो महाराज कंस आधा राज्य देने की बात कर चुके हैं। इस लोभ ने पूतना को बाधित कर दिया, वो आधा राज दिखने लगा उसको। नहीं तो डोंगरे जी महाराज ने इस शब्द का अर्थ बड़ा प्यारा किया। पूतना शब्द का अर्थ क्या? पूत मानी पवित्र, ना मानी नहीं, पूतना अपवित्र है। पूतना, पूत मानी पवित्र नहीं, पूतना अपवित्र है। वह कहती है पवित्र का तो तुम सदा उद्धार करते हो, आज अपवित्र का उद्धार करो, तब जानो कि आप उद्धार करने वाले हो। और हमारी राजस्थानी भाषा में पूत मानी बेटा, ना मानी नहीं, पूत है ना, बेटा नहीं था, पर कन्हैया को देखा तो रोने लगी कि तुम्हारे जैसा बेटा हो जाए। भगवान ने कहा चिंता मत कर बेटा, क्रियाकर्म करता, मैं तेरे क्रियाकर्म ही करने वाला हूं, चिंता मत कर। अरे अंत्येष्टि तो करता है वो, हाँ मैं करूंगा तेरी अंत्येष्टि। पूतना ने स्तन लगा हुआ जहर दिया है, और ज्यों ही जहर दिया भगवान ने चूसना शुरू किया है। भगवान की यहां दो चीजें बहुत बढ़िया हुई। एक तो भगवान ने पूतना जी का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि जो ऊपर की सोनी अंदर जहर, क्या चेहरा देखें इसका, क्या मिले ऐसे लोगों से जो ऊपर के सुंदर अंदर जहर है। दूसरा, भगवान ने पूतना को इसलिए आंख खोल करके नहीं देखा कि मैं कृष्ण कहलाता हूं, यदि पूतना के पाप देखूंगा तो 84 लाख जोनियों में इसे भेज दूंगा, लेकिन मेरे शरण में आने वालों का मैं पाप नहीं देखता हूं, मैं तो मेरी कृपा देता हूं, आ तेरा आंख बंद करके उद्धार करूंगा। भगवान ने आंख इसलिए बंद की कि मैं पाप और पुण्य नहीं देखता। पूतना का पाप और पुण्य देखेंगे तो कहां जाएंगे। अंत तो गत्वा भगवान का सुंदर भाव है। परिजनों, पूतना ने स्तन दिया, भगवान ने प्राण भी पी लिया। पूतना छटपटाई, अपना सुंदर रूप लंबा बढ़ाती है, और इसके बाद जा करके पूतना गिर जाती है, और छाती पर गोविंद दूध पी रहे हैं। जसोदा मैया करके लाला को उठाती है। पूतना का शरीर इतना विशाल था, भागवत में तो 6 योजन जितना लंबा बताया गया है। कान गिरावा कानपुर हुआ, नाक गिरावा नागपुर हुआ, चरण गिरेवा चित्रकूट हुआ, घर गिरावा आगरा हुआ। कमर गिरीवा कमर हट्टी चली गई। कितनी बड़ी है पूतना। अब आप हंसोगे, अरे पूतना इतनी बड़ी नहीं, इससे भी बड़ी है। पहले तो एक घर में पूतना मिले, अब तो घर घर में मिल जाती है। पता चल जाए कि पेट में लड़की है तो पेट में ही मरवा दे। अब बताओ पूतना की लंबाई छोटी है क्या? किसी भी बच्चे की जिंदगी मत छीनिए। किसी को सूरज देखने से, चांद देखने से, हवाओं में फिजाओं देखने का किसी का भाग्य छीने मत, क्योंकि आप भाग्य विधाता नहीं है, भाग्य विधाता तो परमात्मा है दुनिया का। किसी की जान लेना। पूतना की लंबाई बहुत ज्यादा है। अंत में यशोदा मां ने कन्हैया को उठाया, कहा मेरे लाला को नजर लग गई है, इसीलिए उठा ले गई पूतना। आइए हाथ जोड़े, भगवान को झाड़ा दिया गया। आपके परिवार में कोई भी किसी के भी यदि नजर हो तो यहां से बेड़े बेड़े उतर जाएगी भैया। अव्याधजोंग्रिमणिमांस तवजान वथोरो यज्ञोच्युतम कटितटम जठरम भय